अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 9th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हमने एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग दिए हुए हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹10,000 over a 2-year period if compound interest calculated at 15% per annum and the simple interest calculated at 18% per annum। अब हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। सम ऑफ मनी दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 10,000, टाइम दिया हुआ है 2 years का, और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 18% पर एनम। हम इसको फॉर्मूले से करने की बजाय डायरेक्ट शॉर्टकट से करते हैं। तो हम एसआई को अगर परसेंटेज की टर्म में देखें तो 2 ईयर के लिए एसआई होगा, हम नेट परसेंटेज कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 ईयर के लिए जो एसआई है वो होगा 18% प्लस 18% इज इक्वल टू 36%, ठीक है। और सीआई 2 ईयर्स के लिए 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15/100। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32.25%, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर हम डिफरेंस देखें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये हुआ 36 माइनस 32.25%, यानी कि 3.75%, ठीक है। हमें 3.75% की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, और हमें 100% की वैल्यू दी हुई है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 100% और इसकी वैल्यू दी हुई है 10,000, ठीक है। हमें 3.7% डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 3.75 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आया 375 रुपये, ठीक है। 375 रुपीज आया डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई ना करके शॉर्टकट से ही, तो आप स्मार्ट वे से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।